हाय फ्रेंड्स, ग्लोबल अफेयर्स में आप सभी का स्वागत है और मैं सलमान। ये छोटी सी वीडियो क्लिप आपने देखी, ये इंडिकेट करता है कि प्रेसिडेंट ऑफ इंडोनेशिया प्रबोवो सुबियांतो इंडिया आने वाले हैं एज अ चीफ गेस्ट ऑफ रिपब्लिक डे परेड। जी हाँ, ये चीज़ कंफर्म हो चुकी है। पहले इस बात को लेकर काफ़ी कश्मकश थी, काफ़ी कन्फ्यूजन था कि क्या व्लादिमीर पुतिन आएंगे एज अ चीफ गेस्ट, क्या डोनाल्ड ट्रंप आएंगे, यूएस प्रेसिडेंट इलेक्ट ऑफ अमेरिका, क्या कोई और नेता आएगा यूरोप से या कोई और। लेकिन फाइनली इन सब चीज़ों को जीरो डाउन करते हुए ये बातें क्लियर कर दी गई हैं कि नहीं, इंडोनेशिया के प्रेसिडेंट आने वाले हैं इंडिया एज ए चीफ गेस्ट बनकर रिपब्लिक डे परेड। बात दरअसल सिर्फ इतनी नहीं है, बात दरअसल ये है कि प्रबोवो सुबियांतो आने वाले थे इंडिया और उनकी यात्रा में पाकिस्तान भी इंक्लूडेड था, यानी कि वो पहले इंडिया आते और फिर वो फर्दर पाकिस्तान जाते। बट वी ट्राई टू डिहाइफन दिस, वी ट्राई टू सेपरेट दिस। हमने कोशिश की वहाँ के अथॉरिटीज़ को समझाने की कि देखिए, हम इंडिया और पाकिस्तान को इक्वल फुटिंग पर नहीं रखते, इसलिए आप अपनी यात्रा में पाकिस्तान इंक्लूड न करें एज अ फर्दर आपकी जर्नी के तौर पर, जहाँ पर आप पाकिस्तान को इंक्लूडेड कर रहे हैं। इस बात को वहाँ से मान लिया गया और अब प्रबोवो सुबियांतो पाकिस्तान नहीं जाएंगे, रैदर ही विल गो टू मलेशिया। लेकिन बात सिर्फ इतनी नहीं है, यहाँ मैं ये नहीं बताऊंगा कि कौन चीफ गेस्ट होगा रिपब्लिक डे परेड का। दरअसल यहाँ पर हिडन है बहुत इंपॉर्टेंट न्यूज़, और वो है इंडिया को मिलने वाला एक बिग टिकट एक्सपोर्ट। जी हाँ, इंडिया को मिलेगा $450 मिलियन का डिफेंस एक्सपोर्ट। इंडिया एक्सपोर्ट करेगा इंडोनेशिया को ब्रह्मोस मिसाइल। दरअसल साउथ ईस्ट एशियन नेशंस ने बहुत इंटरेस्ट दिखाया है ब्रह्मोस पर और दूसरे डिफेंस हार्डवेयर पर जो इंडिया मैन्युफैक्चर करता है। और फिलीपींस वो देश था जिसने इससे पहले ब्रह्मोस खरीदा था 2022 में। $350 मिलियन का ये टोटल डील थी, लेकिन इससे भी ज़्यादा महंगी ये डील होगी इंडिया के लिए अब तक की $450 मिलियन की। इस पर चाइना कुछ नहीं बोलेगा, क्योंकि आप जानते हैं कि ब्रह्मोस अकेले भारत नहीं बनाता, इसमें इंडिया और रशिया दोनों का स्टेक है। यानी कि इस एक्सपोर्ट में जो फ़ायदा इंडिया को होगा उसका कुछ हिस्सा रशिया को भी मिलेगा। दोनों का स्टेक 51:49% है, यानी कि 49% फ़ायदा रशिया को मिलेगा, इसलिए चाइना कुछ नहीं बोलता। जबकि फिलीपींस ने जब अमेरिकन हार्डवेयर खरीदने की कोशिश की थी, अमेरिकन टाइफून मिसाइल खरीदने की कोशिश की थी, तब चाइना ने इसका विरोध किया था और कहा था कि देखिए फिलीपींस यहाँ पर क्या कर रहा है, वार मॉन्गरिंग कर रहा है। दरअसल इंडिया को अपना डिफेंस एक्सपोर्ट्स बढ़ाना है, क्योंकि 2029 तक हमें अपना डिफेंस एक्सपोर्ट्स को 50,000 करोड़ से ऊपर तक लेके जाना है। इसके लिए डिफेंस एक्सपोर्ट बहुत इंपॉर्टेंट रखता है। इसकी लोकेशन बहुत इंपॉर्टेंट है। इंडोनेशिया की सबसे बड़ा मुस्लिम देश है, इसका एरिया, इसके आइलैंड्स, इसकी लोकेशन, इसकी प्रॉक्सिमिटी टू अदर नेशंस, इसकी प्रॉक्सिमिटी टू फिलीपींस, टू चाइना एंड टू अदर साउथ ईस्ट एशियन नेशंस, ये बहुत इंपॉर्टेंस रखता है। और हमें भी अपने मार्केट को भी वाइडर करना था, क्योंकि हमारे पास एक रेडी अवेलेबल मार्केट है साउथ ईस्ट एशियन नेशंस। ये 10 राष्ट्र हैं जो कि चाइना के अगेंस्ट एक क्लब में रहते हैं, आसियान देश में, और आपस में लड़ते नहीं, तो इस बात की भी चिंता नहीं कि ये हमारे हथियारों का उपयोग आपस में ही करने लगेंगे। इसके अलावा एक पोटेंशियल मार्केट जो हमें मिलता है वो मिलता है हमें मिडिल ईस्ट में। यहाँ हम एक्सप्लोर कर सकते हैं, अपने डिफेंस आइटम्स को शोकेस कर सकते हैं, बता सकते हैं, उनको एलियर कर सकते हैं, उनको कन्विंस कर सकते हैं। कुछ मार्केट हमें मिल जाता है अफ्रीका में, लेकिन हालांकि अफ्रीका में कुछ ही ऐसे देश हैं जो काबिलियत रखते हैं कि वो डिफेंस एक्सपोर्ट्स में इंटरेस्ट दिखाएँ, डिफेंस आइटम्स खरीदें, क्योंकि अधिकतर देश वहाँ पर गरीब हैं और इकोनॉमिकली इतने पावरफुल नहीं कि वो डिफेंस हार्डवेयर खरीदें। रही बात यूरोप की, तो आप भूल ही जाइए कि यूरोपियन कंट्रीज़ इंडियन आइटम्स खरीदेंगी, और यूएस की तो खैर बात ही छोड़ दीजिए, वो खुद ही इतना कुछ बनाता है कि उसे इंडियन इंपोर्ट्स खरीदने की ज़रूरत है, इंडियन से इंपोर्ट करने की ज़रूरत है ही नहीं। इसलिए हमारे पास एक ऐसा मार्केट मिलता है हमें जहाँ पर हम अपने डिफेंस एक्सपोर्ट्स को डेवलप वार्डन कर सकते हैं और अपना एक डिफेंस इकोसिस्टम क्रिएट कर सकते हैं। इसलिए भी बहुत इंपॉर्टेंट रह जाता है हमारे लिए इंडोनेशिया। और इसके अलावा सबांग पोर्ट वो पोर्ट है इंडोनेशिया का जहाँ पर इंडिया की प्रेजेंस है। दरअसल बातचीत में भी सामने आया है कि सबांग पोर्ट को डेवलप किया जाएगा, इंडिया उसे डेवलप कर रहा है और वहाँ पर इंडियन आर्मी की एक प्रकार से प्रेजेंस है। तो लोग इसे कहते हैं एक इंडिया का मिलिट्री बेस। इंडिया का बेस और विदेशों में है, इंडिया के बेस कुछ इसके फ्रेंडली नेशंस में है, हमारा बेस चाबहार में है।
तो लोगों को लगता है कि सबांग को भी वैसे क्रिएट किया जाएगा, सबांग को वैसे डेवलप किया जा रहा है एज अ सेकेंड चाबहार इन इंडोनेशिया। तो इससे इंडोनेशिया को फ़ायदा होगा, वहाँ पर इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट होगा, वहाँ पर जॉब्स जनरेट होगी। तो एक प्रकार से डिप्लोमेटिक रीच इंडिया को मिलेगी, डिप्लोमेटिक एज इंडिया को मिलेगा इस रीजन में, क्योंकि आमतौर पर यहाँ पर चाइना का डोमिनेंस रहता है। और अगर चाइना के डोमिनेंस को कर्व करना है, चाइना के स्ट्रिंग ऑफ पर्ल्स को कर्व करना है, तो ये साउथ ईस्ट एशिया में जितना ज़्यादा से ज़्यादा हमारा रीच हो, जितना से ज़्यादा इंडिया के प्रेजेंस हो, जितना ज़्यादा से ज़्यादा इंडिया के इम्प्रेंस हो, ये बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, क्योंकि तभी हम चाइना जैसे जाइंट को काउंटर कर सकते हैं। क्योंकि डिप्लोमेटिकली हम कर रहे हैं और दूसरे तरीके से भी हमें करना चाहिए, इसलिए ये विजिट बहुत इंपॉर्टेंट है। और ये जो एक्सपोर्ट डील होने वाली ये भी बहुत सिग्निफिकेंट है। तो आने वाले समय में देखते हैं क्या होने वाला है। और ज़रूर इसके बाद इंडोनेशिया ने जो इंटरेस्ट दिखाया है, तो हो सकता है कल को वियतनाम और दूसरे देश इसमें इंटरेस्ट दिखाएं और इंडिया का इस प्रकार डिफेंस एक्सपोर्ट्स बढ़े। लेट्स सी व्हाट हैपेंस नेक्स्ट। इससे रिलेटेड कोई सिग्निफिकेंट इन्फॉर्मेशन आती है, आई विल मेक अ डेडिकेटेड इन दिस रिगार्ड। यदि आप हमसे जुड़ना चाहते हैं तो आप जुड़ सकते हैं थ्रू इंस्टाग्राम एंड टेलीग्राम। द लिंक इज गिवन इन डिस्क्रिप्शन। प्लीज़ लाइक, share, comment and subscribe the video and widely spread this news so that we could educate about this news and about this development. Thanks for watching. Jai Hind, Jai Bharat.